है, इस वक्त हम उसमें मौजूद है। ये क्या रेट दे रहे हैं आप? 4 रुपए। टमाटर 13 रुपए किलो ये मार्केट में पड़ा है होलसेल में। टिंडा 10 रुपए चल रहा है, खीरा 20 रुपए किलो चल रहा है। 3000, 3500, 3600। हमारे साथी ने 150 रुपए परचेज किया अभी। इसको बुलाओ जी, ये केले आप कितने रुपए के? 80 रुपए, 40 रुपए। मुमलिकत खुदादाद में रमज़ानुल मुबारक और महंगाई का चांद एक साथ वारिद होता है। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का मसला किसी एक साल का नहीं बल्कि हर साल का है। रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के साथ ही मुनाफाखोरों की आसमान को छूने वाली खुद साख्ता रेट लिस्टें रियासती इदारों को मुंह चढ़ाने लग जाती हैं। हकीकत तो ये है कि गिरां फरोशों ने गरीबों के दस्तरखान से रमज़ान की रिवायती सौगात और फलों को रुखसत कर दिया है। महंगाई की बुनियादी वजूहात में जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और गिरां फरोशी है। मरकजी मंडियों में मुनाफाखोर आड़तियों के ऑक्शंस की जादूगरी, माशाखोरों और रिटेलर्स की मनमानी कीमतों से होकर अशियाए खोरोनोश जब सार्फिन के हाथों तक पहुंचती हैं तो कीमत आसमान को छूने लगती है। आड़ती रिटेलर्स पर और रिटेलर्स आड़तियों पर महंगाई के इल्जाम तराशी का खेल खेलते ही नजर आते हैं, लेकिन इस सारे खेल का नजरा मजबूर अवाम के हिस्से में आता है। एहतराम रमजान की धज्जियां बिखेर दी हैं और कोई पूछने वाला नहीं। रियासत और इंतजामिया इन मुनाफाखोरों के आगे बेबस दिखाई देती है। हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में प्राइस कंट्रोल मंसूबे जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ साबित नहीं होते। सरकारी नरखनामे, प्राइस चेकिंग, छापे और जुर्माने भी चलते रहते हैं, लेकिन मुनाफाखोरों की मंसूबाबंदी इंतजामिया की मंसूबाबंदी पर हमेशा सबकत ले जाती है। इंतजामिया के दौरों के वक्त मार्केट सरकारी नरखों पर आ जाती है और रुखसत होने के बाद मार्केट उसी महंगाई पर पहुंच जाती है जहां पहले मौजूद होती है। इंतजामिया के अमले की कमी, नातजुर्बाकारी और गैर फाल रवैया नाजायज मुनाफाखोरों की खातिर खा हौसला अफजाई करता है। टीम गिरफ्त अपना सहाफती फरीजा अदा करते हुए हर साल माह मुकद्दस में जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ खुसूसी महाज कायम करती है। टीम गिरफ्त की आज की रमजान स्पेशल एपिसोड का मकसद माह रमजान में अवाम को रिलीफ देना है। टीम गिरफ्त ने इस मर्तबा फैसला किया कि कराची की मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी का खुसूसी विजिट किया जाए ताकि इलाकाई मार्केटों और मरकजी मंडी के दरमियान कीमतों का फर्क सामने लाया जा सके। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने कराची की नई सब्जी मंडी के मुख्तियारकार मोहम्मद खान से भी राब्ता किया। इस वक्त हम कराची की फ्रूट मंडी में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के मुख्तियारकार मोहम्मद खान भट्टी मौजूद है। बट साहब मुझे ये बताइएगा कि प्रोसीजर क्या होता है आप लोगों का, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कार्रवाई की जाती है जो जायद मुनाफा ले रहे हैं मुनाफाखोरों के खिलाफ, तो वो एक बात कहते हैं कि जी हमारे पास तो लिस्ट नहीं है। ब्यूरो सप्लाई का काम है लिस्ट प्रोवाइड करें। जहाँ भी गया उन्होंने कहा सर हमें लिस्ट प्रोवाइड नहीं है। मैंने बोला मेरे पास तो लिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। मार्केट कमेटी वाले भी यहाँ से दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ आते हैं, मगर ये जब प्राइस चेकिंग पे जाते हैं वो लोग दिखाते नहीं हैं, मार्केट वाले छुपाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब मार्केट कमेटी के हैं इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्शन करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह क्या है, रीजंस क्या है? हमने देखा लिस्टें होती हैं, उन्हें आवेजा नहीं किया जाता कि जो परचेजर है, खरीदार है, सारिफ है, वो देख सके, उसे पता ही ना चले रेट्स का। वो इसी वजह से कि उन्होंने मुनाफा ज़्यादा लेना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब जब जाते हैं या इंस्पेक्टर्स जाते हैं, जब इंस्पेक्टर्स घूमते हैं तो बाकायदा उस एरिया के अंदर सर्वे करते हैं, तो वो लिस्टें उनके पास होती हैं, लेकिन वो जब क्या करते हैं छुपा देते हैं जानबूझ के कि हमारे ऊपर फाइन ना हो, कोई पैसे पूछे ना। तो लिस्ट होगी तो हर कोई लोग पूछते हैं, इसलिए मुनाफाखोरी की वजह से ये लिस्टें छुपाते हैं। लिस्टें इनके पास बिल्कुल मौजूद होती हैं। तरीक़ाकार क्या है रेट्स तय करने का? क्योंकि देखिए अब सीज़न की बात हम करते हैं, इस सीज़न में बहुत से फ्रूट जो है वो बासानी मैसर नहीं है, आम आने में भी अभी वक्त बाकी है, और जो सेब की हम बात करते हैं वो भी इस वक्त ईरानी आ रहा है। सिर्फ तरबूज और खजूर हम कह सकते हैं कि वो बासानी मैसर है। तो ये रेट्स का तयन कैसे होता है? क्या ये तयन जो है ये खपत के मुताबिक होता है? ये भी हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। एक्चुअली होता क्या है कि ऑफ सीज़न वाले जो फल्स हैं वो तो लाजमी होते हैं, उनके रेट्स ऊपर होते हैं। ठीक है, इस टाइम फ्रूट्स काफ़ी कम आ रहा है। ठीक है, खरबूजा वगैरह ये वो तरबूज वगैरह आ रहे हैं।
आम अभी आया नहीं है, फालसा जैसे ऊपर था अभी नीचे आते गए। रेट्स पहले फालसे 100 रुपये पाव थे, आज वो 200 रुपये किलो हो गए। रेट्स नीचे आ रहे हैं। प्याज और आलू ख़ास तौर पे जो इफ्तार के आइटम्स में इनका इस्तेमाल होता है, उनके रेट्स एकदम से आसमान से बातें करने लगे। हालांकि पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि आलू की जो फसल है वो इतनी ज़्यादा हुई है कि इवन पड़ोसी मुल्क से हम सुन रहे थे वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा हुई है कि बहुत सस्ता आलू मैसर है। तो फिर अचानक से रमज़ान आते ही आलू की कीमत का बढ़ जाना, प्याज की कीमत का बढ़ जाना, क्या वजह है इसकी? ये है कि पीछे से जितनी क्वांटिटी लोग आ रही है तो लोगों की खपत ज़्यादा हो जाती है रमज़ान के महीने में, तो इसलिए माल उतना ही आ रहा है, लेकिन खपत ज़्यादा है तो इस वजह से माल थोड़ा शॉर्ट हो जाता है तो रेट ऊपर हो जाते हैं। कराची की मरकज़ी जो मेन सबसे अहम फ्रूट और सब्ज़ी मंडी है इस वक्त हम उसमें मौजूद हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि रेट का तयन कैसे होता है और कैसे यहाँ पर सप्लाई आ रही है। हमारे साथ मुख्तियार खान भी मौजूद है। क्या रेट करा है? 5 रुपये गड्डी। ये दर्जा अव्वल है, दर्जा अव्वल वाली है, इसकी क्वांटिटी तो कम है बनस्बत, ये इससे अच्छी भी आपके पास है। मतलब ये आज 5 रुपये गड्डी आप चला रहे हैं जी। आप लिस्ट देखें, लिस्ट कल नेना महंगा हुआ था, 38 ही महंगा मिला था, आज सस्ता मिला। ये दर्जा 2M है। अच्छा ये क्या रेट दे रहे हैं आप? 160, 4 रुपये गड्डी। ये 4 रुपये गड्डी। सर आज धनिया जो रेट था वो 4 रुपये है, था वो 5 रुपये। ये 5 रुपये है सर, ये 4 रुपये है। ये गड्डी दर्जा अव्वल है, ये दर्जा 2M है। ठीक है सर। तो आज का रेट, धनिया का रेट जो निकला है वो अभी हमने 1 से लिया है, अभी दूसरों से लेंगे 1-2 से। ये आपको कितने में पड़ा है? ये 4 में पड़ा थी, 5 में बेचा। अरे 4 रुपये में इनको पड़ा है, 5 रुपये में बेच रहे हैं। ये माशाखोर हैं, जबकि इनको होलसेल में ये धनिया 4 रुपये पड़ा है। जो मार्केट में लोग चिल्ला रहे हैं कि जी सब्जियां महंगी है, सब्जियां महंगी है। आपके सामने कि टिंडा 10 रुपये चल रहा है, बैंगन 6 रुपये किलो चल रहा है, खीरा 20 रुपये किलो चल रहा है। ये तो आपने लिख लिया है, आपने लिखा है ना। हमें कैसे पता हो कि ये इसकी जो रेट पे आए हुए मेरे भाई वही रेट लिखा हुआ है। देखो आप मंडी में आप लोग जाएगा, हमारे साथ को आप रेट करेगा, जिस हिसाब से मंडी से माल आते हैं वही हिसाब से हम लोग बेचेंगे। कराची की नई सब्जी मंडी में फ्रूट की होलसेल फरोख्त अलग सुबह के औकात में होती है, जबकि सब्जियों की होलसेल के औकात रात 12 बजे शुरू होते हैं। ये दोनों औकात तकरीबन अंधेरे के हैं, जबकि मंडी में रोशनी का कोई खातिर खाह बंदोबस्त नजर नहीं आया। गंदगी और ताफुन अपनी मिसाल आप था। कीचड़ के बायस चलने में शदीद दुश्वारी का सामना था। मंडी के हालात ये है कि मंडी के रोड बिल्कुल बेकार है, जिसके वजह से बरसात वगैरह पड़ती है तो मज़दूर बेचारे परेशान हो जाते हैं, जिसमें वो नहीं तो चल सकते हैं। मार्केट कमेटी कोई काम नहीं कर रही है, नहीं रोड बना रही है, नहीं हमारे को बिजली दे रही है। हम रोज़ 1000 रुपये का पेट्रोल जलाते हैं। हमारा काम रात का 11 बजे से लेकर सुबह को 8 बजे तक होता है, लेकिन अंधेरे में हम काम करते हैं। हम फाइलर हैं, टैक्स भी भरते हैं, लेकिन कोई भी मंडी में हमारे को सहूलत नहीं दी है। आप देखें कि फ्रूट की, सब्ज़ी की बोलियां लग रही हैं। यहाँ पर ये लेकर आए, ऑक्शन हो रहा है। जिसकी बोली ज़्यादा लगेगी उसी रेट्स पर फिर आगे माशाखोरों को ये फ्रूट और ये सब्जियाँ मुहैया की जाएंगी। फिर उनमें उनकी क्वालिटी के मुताबिक दर्जा बंदी होती है, दर्जा अव्वल, दर्जा 2, और उसके मुताबिक रेट्स तय होते हैं। और फिर वो रेट्स तय होकर गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट तक जाते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स क्या हैं। आज साहब टमाटर क्या हिसाब चला? 200 रुपये का पेटी बिक रहा है। 200 का पेटी। क्या केजी पड़ा इसमें? आज का क्या किलो पड़ा? ये आज टमाटर का रेट बहुत नीचे आ गया है, 12 रुपये किलो आ गया है कल के निस्बत। ठीक है, ये दर्जा 2M है, ये दर्जा 2M है, दागी है। दागी टमाटर है, अच्छा टमाटर। दर्जा अव्वल कितने? टमाटर 4.5-5 का बिकते हैं। 4.5 मंसूर बोलो 6 रुपये का बिकता है, 600 का। ये छाण है, ये 200 रुपये का बिक गया, छाण है। दर्जा आप 2M समझ लें। ठीक है, दर्जा अव्वल जो है इस टाइम 400 रुपये पेटी चल रही है। आज टमाटर, ये इनकी क्वालिटी देख लें, ये दर्जा 2M है सर जी। ये अभी इस टाइम टमाटर 13 रुपये किलो ये मार्केट में पड़ा है होलसेल में। बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में, कराची में या लाहौर में या कहीं पर भी
हर शहर में एक फ्रूट और सब्ज़ी मंडी होती है जो मरकज़ी होती है, और इस तरह ऑक्शंस होते हैं, आड़ती से माशाखोर परचेज़ करते हैं और यौमिया की या रोज़ाना की बुनियाद पर ये रेट्स तय होते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। मंडी में फ्रूट और सब्जियों की क्वालिटी के एतबार से ए और बी की दर्जाबंदी की जाती है और दर्जाबंदी के एतबार से कीमतों का तयन किया जाता है। गिरां फरोश ए और बी क्वालिटी को गडमड करके आपस में मिला देते हैं और बी क्वालिटी को भी ए क्वालिटी में मिलाकर जायद कीमत में फरोख्त करते हैं। ये क्या हिसाब दे रहे हो आप? 20 दर्जा 2 में 20। आज ये ग्वारफली का रेट आया 20 रुपये। ठीक है जी, ये दर्जा 2 में। अच्छा, दर्जा 2 जी। दर्जा अव्वल जो है तकरीबन 5 रुपये का फ़र्क आएगा इसमें और इनमें। फ्रूट की क्या पोजीशन है? फ्रूट तो अभी तो टाइम बाजार के बाद होती है नीलामी। ये जर्मन में 150 रुपये केजी है। ठीक है जी, ये आज मार्केट में 150 रुपये किलो जा रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, हमने मार्केट में देखा है कि ये तो दर्जा अव्वल दर्जा 2 हम सेपरेट फरोख्त कर रहे हैं, वहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है माल। वो बस उनकी मुनाफाखोरी है और कुछ भी नहीं है। कितने का रेट क्या है? ये 270 रुपये किलो। और दर्जा 2 का? दर्जा 2 का 240। 270 और 240 रुपये। ठीक है, ये दर्जा अव्वल है, इसके अंदर इससे अच्छी क्वालिटी नहीं है। कल भी आपने रेट यही चलाया है। अथॉरिटीज़ मौजूद है या हम सब मौजूद हैं, आप रेट गलत तो नहीं बता रहे? क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं तो फल फरोश या सब्जी फरोश कहते हैं कि हमें मंडी से जायद रेट पर दिया गया है, वो आप पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी गलती है या आप जायद रेट लेते हैं? नहीं, हमारे तो जो रेट है हम उसी हिसाब से बाजार मार्केट के हिसाब से बेचते हैं। बाकी आगे उधार पर आप देते हो और जायद कीमत लेते हो, ऐसा तो नहीं है? हमारी दुकानदारी तो कैश की है। आड़तियों के सब्जी और फ्रूट के ऑक्शंस की जादूगरी से बचना आम आदमी के बस की बात नहीं। यहाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। 1950, 1950, 2000 रुपए, 2050, 21 रुपए, 2150, 2150 रुपए, 2150, 22 रुपए, 3000, 3000, 3500, 3600, 3700, 3800, 4000, 4000 रुपए, 4000 रुपए लिखो जी अब्दुल्ला बलोच अल्लाह रोजी से। ये आपने देखा कि किस तरह ये बोली लगती है। अच्छा, रिस्पांस तो आ नहीं रहा था, लेकिन आप खुद ही बोली कैसे बढ़ा रहे थे? अभी तो आप जाएंगे तो ये नीलाम शुरू करेंगे, लेने वाले सामने खड़े होंगे तो रिस्पांस आएगा। फिर ये जैसे ही आप कुछ कहते हैं, किसी ने 1100 कहा, 1100 का, तो जिसको चाहिए होगा वो मेरी तरफ देखेगा। अच्छा, इशारा करेगा, कोई खास इशारा? हाँ, बस मेरी तरफ देखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये 50 रुपए या फिर आप बढ़ाते जी जी। अच्छा, अगर कोई भी ना देखे फिर आप वहीं पर स्टॉप करते हैं? तो फिर ये हम लोग यहाँ रख लेते हैं खाली में अपने पास और हम लोग खुद बेचते हैं। जी, कितने का आलू? अव्वल 20 रुपए किलो गुजारा वाला आलू है, 25 रुपए अच्छा वाला आलू है। 22 रुपये किलो आलू है दर्जा अव्वल। ठीक है, और 20 रुपये दे रहे हो आप दर्जा 2 में। लेकिन अब आप 20 और 25 कह रहे हैं, फर्क है इनकी बात नहीं। इधर सामने आओ। आलू है अच्छा आलू जो है ना 25 से 30 तक बिकते हैं। चांटी आलू साफ सुथरा सही है। प्याज जो है ना चांटी प्याज वो 50 से 55 तक बिकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि दर्जा अव्वल और दर्जा 2 में 2 होते हैं। ठीक है जी, फिर वो ये तीसरा कौन सा दर्जा है? तीसरा जो है ये मैंने चांटी करके ये क्या एक गिरा कोई चांटी करके दिया, दूसरा भी दिया खराब है, उसका आप रेट कम करो। बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली असली आलू जो खाने वाला है उसका रेट आज 25 रुपये है, दर्जा 2 में 20 रुपये है। ये मार्केट के अंदर आम चल रहा है। अच्छा, प्याज कितने का दे रहे हैं? प्याज 50 से 55 तक। अच्छा प्याज 55 रुपए किलो चांटी सही है। बाकी 2 दर्जा जो है ना वो 50 का। 30 दर्जा मेरे पास जो पड़ा है हम 2 कम 50 का बेचते हैं, लेकिन इससे कम नहीं है। क्या रेट है इस वक्त प्याज के और आलू के? मार्केट में आलू का रेट जो है ना 900 तक जाता है, 850 से 900 तक सफ़ेद आलू। ये अपनी कोई शिकायत लेकर आए हैं और काफ़ी चिल्ला रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हुकूमत इसको ज़मींदार को वगैरह को ये कहीं ना कहीं मार्केट में जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है। ₹220 किलो है चाइना लहसन जो है, और देसी लहसन 130 रुपये किलो है। देसी और चाइना, इसमें दर्जाबंदी किस तरह होगी? दर्जाबंदी इसमें नहीं है। लहसन की फसल थोड़ी कम है, अभी तैयार माल नहीं हुए हैं। जो तैयार माल होंगे इंशाल्लाह अजीज़ तो रेट कम होंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो माल अच्छा माल जो है वो 220 रुपये किलो है। 220 रुपये किलो है। कल कितने रुपए किलो था? कल 210 रुपये किलो का था।
ये तो जितनी ज़्यादा सप्लाई आती है तो रेट आप डाउन कर देते हैं, कम कर। माल जितना ज़्यादा फसल तैयार होगी तो माल का रेट कम होंगे, फसल कम होगी मांग ज़्यादा होगी तो फिर माल महंगा होगा। मरकजी सब्जी मंडी के विजिट के बाद अब मरहला था इलाकाई फ्रूट मंडियों की तरफ बढ़ने का, ताकि मरकजी मंडी और इलाकाई मंडी की कीमतों में फर्क को सामने लाया जाए। लेकिन इंतजामिया और मीडिया को देखकर गिरां फरोश ऐसे सीधे हो जाते हैं जैसे सांप अपने बिल में दाखिल होते वक्त सीधा हो जाता है। लिहाजा गिरां फरोशों की हकीकत को सामने लाने के लिए स्पाई टीम के जरिए सर्वे का फैसला किया गया। टीम गिरफ्त का एक स्पाई नुमाइंदा पहुंचा औरंगी 5 नंबर की फ्रूट मार्केट, जहां गिरां फरोशी अपने उरूज पर थी। स्पाई नुमाइंदे ने रेडीबानों से कीमतें पूछना शुरू की। भाई खरबूजा क्या दे रहे हो? 40 रुपए किलो। सही लगा यार, सही लगा है, सही। 50 का दाम गिर गया। गिर गया? हाँ हाँ। गिर गया। फिर बढ़ जाएगा। स्पाई नुमाइंदा पहुंचा इसी मार्केट में मौजूद एक केले की रेहड़ी पर। स्पाई नुमाइंदे ने बच्चे से केले की कीमत मालूम की तो इसने 150 रुपए दर्जन बताई। केला 100 जबकि दर्जा अव्वल केलों के सरकारी नर्ख 80 रुपए दर्जन थे। स्पाई नुमाइंदे ने मनमानी कीमत देकर केले खरीदे और खुफिया कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। 150 कितना बेटा ये? एक दर्जन। गिन लेना अभी गिनता। चलो कितना ही है? मार्केट के नरखों में सरकारी नरखों से जा बजा फर्क था। हर चीज सरकारी नरखों से कई गुना ज्यादा कीमत में फरोख्त की जा रही थी। स्पाई टीम गिरां फरोशों की मनमानी कीमतों की सदाएं महफूज कर चुकी थी। टीम गिरफ्त खुफिया रिकॉर्डिंग्स को महफूज करके पहुंची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी के एसी सज्जाद अबड़ों के पास और उन्हें गिरां फरोशों की महंगाई से आगाह किया। उन्होंने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए फौरी तौर पर टीम गिरफ्त के हमरा गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया। माह रमज़ान शुरू हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि हर साल की तरह इस बार भी वही इश्यूज़ हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती है आम लोगों को, आवाम को, रोज़ेदारों को। छोटा कारोबारी हो या बड़ा बिजनेसमैन, अपनी अपनी जगह सब ने कीमतें बढ़ा दी हैं। औरंगी टाउन में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। हम यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद अबड़ो साहब के पास आए हैं। सज्जाद साहब कैसे हैं? सर साहब, हम ये देखते हैं कि रमज़ान शुरू होता है और कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, हालांकि इनको एक कंट्रोल लिस्ट दी जाती है। प्राइस चेकिंग का जो अमल होता है ये पूरे साल जारी रहता है। ये सिर्फ रमज़ान के महीने तक ये महदूद नहीं है और पूरे साल इनकी हर माह लिस्टें ग्रोसरी की तकरीबन 15 दिन में रिवाइज़ होती हैं और फ्रूट और वेजिटेबल की डेली बेसिस पर लिस्टें आती हैं। तो ये प्रोसेस जो है हम इनको चेकिंग का डेली बेसिस पर जारी रखते हैं। रमज़ान के महीने में हम स्पेशल इसके ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं, स्पेशल टीमें बनती हैं। उनके साथ मूव करेंगे औरंगी टाउन के मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो प्राइस लिस्ट हैं वो आवेज़ा है या नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी टाउन सज्जाद अबड़ो साहब के साथ हम अलीगढ़ मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं और अलीगढ़ मार्केट में ये चेकिंग की जाएगी कि लिस्ट आवेज़ा है या नहीं है और कहीं कोई शख्स जायद कीमत तो वसूल नहीं कर रहा और जो वायलेशन करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ के एरिया में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान भी हमारे साथ आ गए हैं क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि रेजिस्टेंस का भी खासा सामना करना पड़ता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर पुलिस फोर्स को भी साथ रखा जाता है ताकि कानूनी कार्रवाई जो है वो एक प्रॉपर वे में अमल में आए। ये तो आपने लिख लिया है, आपने लिखा है ना, हमें कैसे पता हो कि ये इसकी जो रेट पे आए हुए मेरे भाई वही रेट लिखा हुआ है। देखो आप मंडी में आप लोग जाएगा, हमारे साथ को ऑपरेट करेगा, जिस हिसाब से मंडी से माल आते हैं वही हिसाब से हम लोग बेचेंगे। ऊपर A ग्लास है, नीचे B ग्लास रखा हुआ है। ये आप देखें कि रोज़े में कस्में भी खा रहे हैं और
यानी इस्लाम को भी ये अपनी ढाल बना लेते हैं, गलत बयानी करते हैं। टीम गिरफ्त एसी साहब के साथ इसी केले वाले रेडीवान के पास पहुंची, जिसके बेटे ने स्पाई नुमाइंदे को 150 रुपए दर्जन केले बेचे थे। रेडी पर बेटे की जगह बाप मौजूद था। उसने एसी साहब के पूछने पर 80 रुपए दर्जन बताए, जबकि खुफिया रिकॉर्डिंग में उसका बेटा 150 रुपए में बेचता हुआ देखा जा सकता है। कितने के लिए ये रेट क्या है केले का? सरकारी रेट सर इस पे 80 रुपए है सर। 80 के बजाय 150 रुपए दर्जन। ये हमारे साथी ने परचेज। केले वाला केला 100 150 क्या दिया भाई? 150 बेटा सही का खा लो ना बैठो कहाँ लगा कहाँ दिया डालो नहीं थाली में डालो ना डालो कितना है ये गिनो कितना है बेटा ये एक दर्जन ये गिनो कितना है? गिन लेना अभी गिनता चलो कितना है ये? क्या दिया भाई? 150 चलो बच्ची। ये हमारे साथी ने 150 रुपए परचेज किया अभी। अच्छा, इसको बुलाओ, ये इसी का है ना? ये इसका ये रहा जी। ये केले आप कितने रुपए के? 80 रुपए 40 रुपए ये वाला 80 रुपए। इनको कितने का? 80 रुपए का देगा। आप ही ले आओ ना, वो भी है सर। आवाज करो, उठाओ साहब। 80 रुपए का हिसाब पैसा दो, खराब नहीं करो। जल्दी करो, बोलाओ जल्दी करो। खराब नहीं करो, खराब नहीं करो। 80 रुपए तरीके से देगा, रखो 80 रुपए देगा, तरीके से देगा। अब 80 रुपए का देगा वाले हम नहीं है, आराम से देगा, खराब नहीं करो। बारी बारी लो, पैसे उसको दो। आ जाओ सामने आ जाओ। 80 रुपए पैसे दे के लो, कोई शरारत खराब नहीं करो। इधर रेंट पे खड़ा हो जाओ, रेंट पे खड़ा हो जाओ। ये क्या हाल कर दिया? ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, हम लेगा ये भाई ऐसे ठीक हो जाओ। रेंट पे खड़ा हो जाओ, रेंट पे देगा, ऐसे नहीं देगा। केले वाला अपनी हठधर्मी का पक्का था। एसी साहब के आगे बढ़ते ही खरीदारों को बदकलामी से भगाने लगा। लोगों ने फौरी एसी साहब से शिकायत कर दी। एसी साहब ने फौरी हिरासत में लेने के अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन जमींदारों के पार्लियामेंट में तसल्लुत के बायस किसान और अवाम दोस्त पॉलिसियों में शदीद मज़ाहिमत है। 80% ज़रई ज़मीनें बेकार पड़ी हैं। किसानों का शुमार बेहाल तबके में होता है। उन्हें मयारी बीज और फसलों की हिफाजती दवाइयाँ तक मैसर नहीं। अगर ज़रई ज़मीनों पर किसानों को पूरा इख्तियार और मराहत दी जाएँ तो मुल्क की ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ खातिर खाह ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। हर साल रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का मसनूई सैलाब उमड़ आता है। संजीदा जहन शहरी इंतजामिया और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों के गैर संजीदा रवैये पर नाला है कि हर साल इंतजामिया के मौजूद होते हुए रमज़ान में मुनाफाखोर महंगाई का राज कायम करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। सरकारी सतह से महंगाई के खिलाफ क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबा बंदी और खातिर खाह अमल दरामद की ज़रूरत है। आवाम को अपने हुकूक का शऊर होना चाहिए। आवाम का फ़र्ज़ बनता है कि वो दुकानदारों से सरकारी नरखों का तकाजा करें और रेट लिस्ट के मुताबिक ही कीमत अदा करें। महंगाई का तोड़ चाहते हैं तो महंगाई का बाइकआउट करें। अगर महंगी अशियाए खुरोनोश न खरीदने का फैसला कर लिया जाए और कुछ अरसे सादगी से गुजारा किया जाए तो मुनाफाखोरों का सारा जोम खाक में मिल सकता है। जब तक मुनाफाखोरों के खिलाफ मुअस्सर पेशकदमी नहीं की जाती, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मनों को गिरफ्त में लेती रहेगी। आपने देखा किस तरह रमज़ान और मुबारक के इस महीने में भी मुनाफाखोरी की जा रही है, ज़ायद कीमतें वसूल की जा रही हैं, कानून की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। ये भी नहीं सोचा जाता कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में रोज़ेदारों के साथ आवाम के साथ क्या हो रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। बहरहाल एक जिस हद तक एक एरिया में कार्रवाई हो सकती थी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ वो कार्रवाई की गई है और आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। फेसबुक पर भी, स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी, और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं गिरफ्त@expressnews.tv पर। सद्दाम तुफैल हाशमी गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।